हरे कृष्णा। स्वामी विवेकानंद की सुंदर जीवनी की चर्चा में आप सबका स्वागत है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद एक महान युवा प्रेरक थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ। पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी की संतान थे। मातृभाषा बंगाली। अल्प आयु में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह एक अच्छे धावक भी थे। उन्होंने संगीत और संगीत वाद्य यंत्रों का भी अध्ययन किया। ध्यान योग का अभ्यास उनको छोटी सी उम्र से ही हो गया था। विदेशों के इतिहास को पढ़ा और समझा। विवेकानंद जी के मन में परम सत्य के बारे में कई शंकाएं थीं, प्रश्न थे। उनको लगा कि लोग भगवान की पूजा तो करते हैं परंतु मतभेद भी रखते हैं। समाज असमानताओं से घिरा है। उन्होंने कई ज्ञानी जनों से इसकी चर्चा की परंतु शंका दूर नहीं हो पाई। वह ब्रह्म समाज के सदस्य भी बने, फिर भी उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं प्राप्त हुए। उनके अंदर सत्य जानने की लालसा थी। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना और उनके पास दिव्य सत्य का ज्ञान प्राप्त करने गए। पहली बार 1881 में उनकी रामकृष्ण परमहंस से भेंट हुई। वह पहले रामकृष्ण परमहंस के विचारों से पूरी तरह स्वीकारित नहीं हो पाए, परंतु जब रामकृष्ण परमहंस ने मूर्ति पूजा को अलग ढंग से समझाया तो विवेकानंद जी ने भक्ति, धर्म और आत्मज्ञान दोनों की समझ पाई। रामकृष्ण परमहंस का व्यक्तित्व महान था, विशाल था। विवेकानंद जी कन्याकुमारी से चेन्नई आए तो चेन्नई के युवाओं ने हिंदू धर्म की ओर से 1893 में अमेरिका में संयुक्त राज्य विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने का अनुरोध किया। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और अमेरिका गए। विवेकानंद जी ने भारत और विदेशों में अद्वैत वेदांत दर्शन पर कई प्रवचन किए। 1893 में वे शिकागो गए और विश्व धर्म संसद में उनके द्वारा दिए गए प्रवचन विश्व प्रसिद्ध हुए। एक बार एक सम्मेलन में भगवत गीता को सभी देशों के ग्रंथों के सबसे नीचे रखा गया तो विवेकानंद जी ने कहा, जिस घर की नींव मजबूत होती है वह घर हमेशा सुरक्षित रहता है। भगवत गीता को नींव कहा गया। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम।